रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लालजी टंडन की प्रतिमा का लोकार्पण। 28 दिन में तैयार हुई 12.5 फीट की कांस्य प्रतिमा। मौके पर सीएम योगी समेत कई मंत्री रहे मौजूद। यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज। ब्राह्मण वोटों को पाले में करने में जुटी बीएसपी। यूपी में 23 से 29 तक तमाम कार्यक्रम करेगी बीएसपी। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए पूर्व सीएम कल्याण सिंह। बीते दिन यूपी की राज्यपाल ने जाना था हाल। यूपी सरकार की जनता के लिए बड़ी पहल। यूपी में जल्द ही फराटा भर्ती नजर आएगी। इलेक्ट्रिक बसों में सुरक्षा के लिए किए गए खास इंतजाम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बीजेपी नेता स्वर्गीय लालजी टंडन की 12.5 फीट की कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उप सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, महापौर संयुक्त भाटिया समेत कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मैं लालजी टंडन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। टंडन जी की प्रतिमा अनावरण के लिए नगर निगम बोर्ड और महापौर को धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि टंडन जी ने नगर निगम के पार्षद के रूप में राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। समाज के हर तबके में उनके प्रशंसक थे। पटना राजभवन में उनके साथ बात हुई। उनके पास कई स्मृतियां थी। लखनऊ की जनता ने भी उन्हें पूरा स्नेह दिया। उनके पुत्र गोपाल टंडन जी उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यूपी के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की आज प्रथम पुण्यतिथि है और इसी मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालजी टंडन की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि 28 दिन में 12.5 फीट की कांस्य प्रतिमा तैयार हुई, जिसका आज लोकार्पण किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इस मौके पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हर समस्या का समाधान बाबूजी के पास था। कोई भी कार्यकर्ता उनके पास से मायूस होकर नहीं लौटा। सभी धर्मों में उनकी स्वीकार्यता थी। अटल जी और बाबूजी का साथ बना रहेगा। विकास में उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो वही इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबूजी को लखनऊ तक सीमित नहीं रखे। बाबूजी पूरे प्रदेश के थे। पूरे प्रदेश की जनता उनके पास आती थी। बाबूजी ने ऐसा पदचिन्ह बनाया है कि उसका अनुसरण करना चाहिए। जैसे बाबूजी ने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा, वैसे ही हम भी रखे। वह इस मौके पर सीएम योगी ने भी संबोधित किया था। सीएम योगी ने कहा कि टंडन जी ने नगर निगम के पार्षद के रूप में राजनीतिक यात्रा शुरू की। बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। समाज के हर तबके में उनके प्रशंसक थे। पटना राजभवन में उनके साथ बात हुई। उनके पास कई स्मृतियां थी। लखनऊ की जनता ने भी उन्हें पूरा प्यार दिया और अब उनके पुत्र गोपाल टंडन जी उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज यूपी के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रथम पुण्यतिथि है। इसी मौके पर रक्षा मंत्री ने लालजी टंडन की प्रतिमा का लोकार्पण किया। 28 दिन में तैयार हुई है 12.5 फीट की कांस्य प्रतिमा। वहीं इस लोकार्पण के मौके पर सीएम योगी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, महापौर संयुक्त भाटिया समेत कई लोग मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि मैं लालजी टंडन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। टंडन जी की प्रतिमा अनावरण के लिए सीएम योगी ने नगर निगम बोर्ड और महापौर को धन्यवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टंडन जी ने नगर निगम के पार्षद के रूप में राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। लालजी बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। समाज के हर तबके में उनके प्रशंसक थे। पटना राजभवन में उनके साथ बात हुई। उनके पास कई स्मृतियां थी। लखनऊ की जनता ने भी उन्हें पूरा स्नेह दिया। अब उनके पुत्र गोपाल जी उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी संबोधित किया। डॉक्टर दिनेश ने अपने संबोधन में कहा कि हर समस्या का समाधान बाबूजी के पास था। कोई भी कार्यकर्ता उनके पास से मायूस होकर नहीं लौटा। अटल जी और बाबूजी
का साथ बना रहेगा, विकास में उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबूजी को लखनऊ तक सीमित नहीं रखे। बाबूजी पूरे प्रदेश के थे, पूरे प्रदेश की जनता उनके पास आती थी और बाबूजी ने ऐसा पदचिन्ह बनाया है कि उसका अनुसरण करना चाहिए। जैसे बाबूजी ने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा, वैसे भी हम भी रखेंगे। तो आज आपको बता दें कि यूपी के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रथम पुण्यतिथि है। इसी मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालजी टंडन की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि 28 दिन में ये 12.5 फीट की कांस्य प्रतिमा बनकर तैयार हुई है, जिसका आज लालजी टंडन की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर लोकार्पण किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बीजेपी नेता स्वर्गीय लालजी टंडन की 12.5 फीट की कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण किया है। सबसे पहले मैं नगर निगम लखनऊ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने लखनऊ की पहचान आदरणीय टंडन जी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी होगा, यह भी निर्णय किया है। मैं बैठे बैठे सामने से टंडन जी की प्रतिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देख रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 23 से 29 जुलाई तक होगा। इन सम्मेलनों के पीछे 2007 की नीति पर चलकर ब्राह्मण वोटरों को साथ कर बीएसपी फिर से सत्ता तक पहुंचना चाहती है। बीएसपी मुखिया मायावती चाहती है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा कि नारा एक बार फिर गूंजे। 2007 के चुनाव में बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन से चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। तब बीएसपी ने 30% वोट हासिल कर 403 में से 206 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। संगठन के नेताओं को मायावती की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि वे ब्राह्मणों के पास जाए, उनको जोड़ने का काम करे, उनके दुख दर्द में शामिल हो, बूथ कमेटियों के गठन अभियान में उन्हें शामिल करे। बीएसपी की रणनीति है कि दलित मुस्लिम उसका पुराना गठजोड़ है। अब तक जिन मुस्लिमों का रुख समाजवादी पार्टी की ओर की तरफ दिख रहा है, उसकी भरपाई ब्राह्मण के साथ कर ली जाए। तो मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। आपको बता दें कि बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 23 से 29 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इन सम्मेलनों के पीछे 2007 की नीति पर चलकर बीएसपी ब्राह्मण वोटरों को साधना चाहती है। बीएसपी मुखिया मायावती चाहती है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा कि नारे एक बार फिर से प्रदेश में गूंजे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। इसी कड़ी में बीएसपी की रणनीति है कि वो इस बार ब्राह्मण वोटरों को साधने का काम करेगी और 2007 में भी बीएसपी ने कुछ ऐसा ही किया था। 2007 के चुनाव में बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन से चुनाव अभियान का आगाज किया था। तब भी बीएसपी ने 30% वोट हासिल कर 403 में से 206 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। और अब संगठन के नेताओं को मायावती की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि वो ब्राह्मणों के पास जाए, उनको पार्टी से जोड़े, उनके दुख दर्द में शामिल हो, बूथ कमेटियों के गठन अभियान में उन्हें शामिल करे। बीएसपी की रणनीति है कि दलित मुस्लिम उसका पुराना गठजोड़ है। जब तक जिन मुस्लिमों का रुख समाजवादी पार्टी की ओर दिख रहा है, उसकी भरपाई ब्राह्मणों के साथ कर ली जाए। तो ब्राह्मण वोटों को पाले में करने का अनुष्ठान बीएसपी की तरफ से यूपी में 23 से 29 तक तमाम कार्यक्रम बीएसपी आयोजन करेगी। तो 23 जुलाई से बीएसपी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस सम्मेलन से पहले मायावती ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। मायावती ने कहा था कि ब्राह्मण समाज दुखी है, ब्राह्मण समाज के लोगों ने
बड़ी संख्या में बीजेपी के बहकावे में आकर बीजेपी को वोट दिया था। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि यूपी के दलित लोगों पर मुझे नाज है। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने दलितों को भटकने के बहुत प्रयास किए। बीजेपी ने दलितों को खूब खिचड़ी खिलाई, लालच दिया। दलितों के हाथों की बनी खिचड़ी इन्हें पसंद नहीं होती है, शायद खुद से ही बनाकर ले गए हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही यही किया। वहीं मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि दलितों ने एक तरफा वोट बीएसपी को ही दिया, वो बहकावे में नहीं आते हैं। मायावती ने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत सपा से भी ज्यादा था, ब्राह्मण बीजेपी के बहकावे में आ गए और अब मुझे पूरा भरोसा है कि ब्राह्मणों के साथ कितना गलत हो रहा है, तो अब ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देंगे और ना ही बीजेपी के बहकावे में आएंगे। तो ये साफ है कि इस बार मायावती ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में करने में जुट चुकी है और यही वजह है कि अब यूपी में 23 जुलाई से बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। 29 जुलाई तक बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन के पीछे 2007 की नीति पर चलकर ब्राह्मण वोटरों को बीएसपी एक बार फिर से साधना चाहती है ताकि वो एक बार फिर से यूपी में सत्ता तक पहुंच सके। बीएसपी मुखिया चाहती है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा कि नारे एक बार फिर से गूंजे। 2007 के चुनाव में बीएसपी ने इसी तरह ब्राह्मण सम्मेलन से ही चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और तब बीएसपी को सफलता भी मिली थी, क्योंकि 30% वोट हासिल कर 403 में से 2006 सीटें जीतकर बीएसपी ने सरकार बनाई थी। संगठन के नेताओं को मायावती की तरफ से इस बार साफ कह दिया गया है कि वे ब्राह्मण के पास जाए, उनको जोड़े, उनके दुख दर्द में शामिल हो, बूथ कमेटियों के गठन अभियान में उन्हें शामिल करे। तो अब बीएसपी की रणनीति है कि दलित मुस्लिम उसका पुराना गठजोड़ है। जिन मुस्लिमों का रुख एसपी की तरफ ज्यादा दिख रहा है, उसकी भरपाई अब पार्टी ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ कर करेगी। तो यूपी में 23 से 29 जुलाई तक बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। तो मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की है। मायावती का बड़ा दाव यूपी में अब 23 से 29 जुलाई तक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने वाली है बहुजन समाज पार्टी। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन 23 से 29 जुलाई तक होगा। इन सम्मेलनों के पीछे 2007 की नीति पर चलकर ब्राह्मण वोटरों को साथ कर बीएसपी एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाना चाहती है। बीएसपी मुखिया मायावती चाहती है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाए के नारे एक बार फिर से प्रदेश में गूंजे। 2007 में ही मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऑक्सीजन का स्तर लगातार नीचे आ रहा है। मंगलवार शाम से उन्हें लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। एसपीजीआई के निदेशक आर.के. धीमान उनके इलाज पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सेहत पहले से खराब हुई है, वे वेंटिलेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगलवार शाम से उन्हें लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर रखा हुआ है। विशेषज्ञ सलाहकारों द्वारा उनके मापदंडों की बारीकी से जांच की जा रही है। उन्हें संक्रमण और सेप्सिस के चलते एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाएं दी जा रही है। डॉक्टर धीमान ने बताया कि कल्याण सिंह क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती है और उनकी निगरानी के लिए करीब दर्जन भर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ गई है। बुधवार को सांस लेने में परेशानी होने के कारण उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से मिली जानकारी के अनुसार क्रिटिकल केयर मेडिसिन के गहन चिकित्सा कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार शनिवार से पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता कल्याण सिंह की तबीयत चिंताजनक बनी हुई है। सोमवार की रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद से परिवार के लोगों को भी अस्पताल बुला लिया गया है।
हालांकि मंगलवार को कई जांचों के बाद डॉक्टरों ने उनके शरीर के सभी रासायनिक पैरामीटर आंशिक नियंत्रित होने की बात कही है। इसके बावजूद उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कई बार सीएम योगी भी कल्याण सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और आपको बता दें कि आज राजनाथ सिंह भी कल्याण सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कल्याण सिंह की हालत नाजुक है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार गिरता जा रहा है। मंगलवार शाम से उन्हें लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। वहीं एसपीजीआई के निदेशक आर.के. धीमान उनके इलाज पर करीब से नजर रख रहे हैं। आर.के. धीमान ने बताया कि उनकी सेहत पहले से खराब हुई है। वे वेंटिलेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगलवार शाम से उन्हें लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। विशेषज्ञ सलाहकारों द्वारा उनके मापदंडों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। उन्हें संक्रमण और सेप्सिस के चलते एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाएं भी दी जा रही है। डॉक्टर धीमान ने बताया कि कल्याण सिंह क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती है और उनकी निगरानी के लिए करीब दर्जन भर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। बीते दिन यूपी की राज्यपाल ने भी उनका हाल जाना था। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है पूर्व सीएम कल्याण सिंह। बीते दिन यूपी की राज्यपाल ने भी उनका हाल जाना था और आज राजनाथ सिंह भी उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। तो कल्याण सिंह की तबीयत अभी ठीक नहीं है। एसजीपीजीपीआई से लगातार मेडिकल बुलेटिन जारी कर उनके बारे में हेल्थ अपडेट दिया जा रहा है। तो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। एसजीपीजीआई का कहना है कि विभिन्न विभागों के सीनियर डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेता उनके स्वास्थ्य का हालचाल ले चुके हैं। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह लखनऊ के संजय गांधी में भर्ती है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। कल्याण सिंह की सेहत की स्थिति नाजुक है। मंगलवार शाम से ही वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान भी कल्याण सिंह के इलाज की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। बीते दिन यूपी की राज्यपाल ने भी उनका हाल जाना था। आपको बता दें कि कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। कल्याण सिंह 4 जुलाई को संक्रमण और नींद बेहोशी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनका इलाज राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में किया जा रहा था और अब उनका इलाज एसपीजीआई में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें सांस लेने में लगातार परेशानी हो रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार नीचे जा रहा है। मंगलवार शाम से ही वो लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर है। एसजीपीजीआई के निदेशक आर.के. धीमान भी उनके इलाज पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सेहत पहले से खराब हुई है। वे वेंटिलेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगलवार शाम से कल्याण सिंह को लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। विशेषज्ञों सलाहकारों द्वारा उनके मापदंडों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। उन्हें संक्रमण और सेप्सिस के चलते एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाएं दी जा रही है। वहीं डॉक्टर धीमान ने यह भी बताया है कि कल्याण सिंह क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती है और उनकी निगरानी के लिए करीब दर्जन भर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि कल्याण सिंह काफ़ी दिनों से अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल के तमाम सीनियर डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें फराटा भरती हुई नजर आएगी। आज से इन बसों का प्रोटोटाइप ट्रायल शुरू हो गया है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया है। मंत्री ने कहा कि 1 साल तक इन बसों का किराया साधारण बसों के बराबर रहेगा। ट्रायल के दौरान 4 बसें रोजाना 180 किलोमीटर तक चलेगी। ट्रायल की सफलता के बाद 14 शहरों में 700 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इन लग्जरी बसों में एसी, आरामदायक सीट है तो सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। नगरीय परिवहन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि ये बसें यात्रियों के कंफर्ट और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इनमें सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, ऑटोमेटिक डोर है तो कंफर्ट के लिए एसी, विशेष सीट्स, व्हीलचेयर के लिए फोल्डिंग रैंप, दिव्यांगों के लिए अलग नीची सीट, ड्राइवर की सुविधा के लिए एडजस्टेबल सीट और ऑटोमेटिक गियर दिए गए हैं। तो यूपी सरकार की नई पहल जल्द ही फराटा भरती हुई नजर आएगी। इलेक्ट्रिक बसों में सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। आज से इन बसों का प्रोटोटाइप ट्रायल भी शुरू हो गया है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि 1 साल तक इन बसों का किराया साधारण बसों की तरह ही होगा। ट्रायल के दौरान 4 बसें रोजाना 180 किलोमीटर चलेगी। वहीं ट्रायल की सफलता के बाद 14 शहरों में 700 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं इन लग्जरी बसों में एयर कंडीशनर है, आरामदायक सीट है तो सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। ये बसें यात्रियों के कंफर्ट और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें कि इस बस में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन भी है। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। शिया और सुन्नी मुसलमानों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 50-50 के समूह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की, फिर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई भी दी। बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मस्जिदों में 50-50 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। तो आज बकरीद का त्योहार है। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बकरीद को देखते हुए यूपी सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की थी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 50-50 के ग्रुप में ही नमाज पढ़ी गई और फिर लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर बधाई भी दी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मस्जिदों में 50-50 लोगों को ही नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई थी और इस दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। लखनऊ में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा बकरीद की बधाई देने के लिए ईदगाह पहुंचे। इसके पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी समेत कई नेताओं ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा के अवसर पर शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ईद उल अजहा का पर्व त्याग और बलिदान के प्रति आदर व्यक्त करने वाला पर्व है। ऐसे पर्वों के माध्यम से सभी को खुशियां बांटने की प्रेरणा लेनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत सभी लोग ईद उल अजहा का पर्व कोविड बचाव के नियमों का पालन करते हुए ही मनाएं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस कमजोर पड़ता जा रहा है। 25 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में केवल 1036 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे में केरल में 16,848, तो महाराष्ट्र में 9,389, आंध्र प्रदेश में 2,498, तमिलनाडु में 1,904 और उड़ीसा में 2,085 केस सामने आए हैं। इसी के साथ यूपी देश में कुल सक्रिय मामलों में 18वें और सक्रिय अनुपात में 32वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट 98.6% है। तो यूपी में अब धीरे धीरे कोरोना से हालात सुधरते जा रहे हैं। कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ता जा रहा है। 25 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 1036 एक्टिव केस है। तो कहीं ना कहीं यूपी मॉडल
कारगर साबित हो रहा है और यही वजह है कि एक्टिव केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल मॉनसून करीब एक सप्ताह पहले आया और बारिश को देखकर लोग खुश हुए। इनमें किसानों के चेहरे सबसे अधिक खिले, लेकिन दक्षिणी पश्चिम मॉनसून धोखा दे गया। करीब 5 दिन की देरी से दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून पूरे प्रदेश में कमजोर स्थिति से पहुंचा, जिससे बीते हफ्ते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। इधर 5 दिनों से मॉनसून बराबर सक्रिय चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में इस साल मॉनसून करीब एक हफ्ते पहले आया है। स्थानीय स्तर पर लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 37 जनपदों में तेज बारिश हो सकती है। इन सभी जिलों को मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। ये बताया जा रहा है कि गंगा यमुना के बीच के मैदानी भागों में मॉनसून बारिश की गतिविधियां अभी आगे भी यूं ही चलती रहेगी। 2 चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र मॉनसून प्रणालियों को मजबूत बना रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की हवाओं की गति भी अब तेज हुई है और उनके साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम भरी हवाएं भी भारी मात्रा में उत्तर भारत की तरफ आ रही है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।